किसी रेखा के विस्तार करने की जो तीसरी विधि है, उस तीसरी विधि को हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारा कंडीशन है वो कंडीशन है कि उपकरण का जो अस्थाई समायोजन है वो ठीक नहीं है। तो हम देखेंगे कि कैसे जब अस्थाई समायोजन ठीक नहीं है उपकरण का, तो हम रेखा का विस्तार कैसे करेंगे। यहाँ पर भी हमको जो 3 चीज़ें चाहिए वो थियोडोलाइट उपकरण और 2 रेंजिंग रॉड और फीता और चेन में से कोई एक हमको यहाँ पे चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए पिछले वाले की ही तरह ए बी हमने रेखा ली है जिसकी लंबाई 2 मीटर हमने माना है और इसको बढ़ाते हुए बिंदु P तक हमको ले करके जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा उपकरण है उसको हम बिंदु B पर स्थापित करेंगे और बिंदु B पर स्थापित करके हम उसका केंद्रण और समतलन का कार्य कर लेंगे। केंद्रण और समतलन करने के बाद हम जो हमारे पास 2 रेंजिंग रॉड है उनमें से एक रेंजिंग रॉड को बिंदु A पर गाड़ देंगे। तो ये हमारा पहला वाला रेंजिंग रॉड हो गया। और जो हमारा उपकरण है उसकी जो दूरबीन है वो इस तरीके से कुछ इस डायरेक्शन में देख रही होगी। तो इसकी सहायता से हम एक दृष्टि रेखा बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जब हम दृष्टि रेखा बना करके बिंदु A को जब हम साध लेंगे तो उसके बाद हम फिर उपकरण के जो ऊपरी और निचली क्लैंप स्क्रू हैं उनको कस देंगे और फिर दूरबीन को 180 डिग्री घुमा देंगे। तो जब वो 180 डिग्री घुमाएंगे तो इस प्रकार जो स्थिति था दूरबीन का वो बदल जाएगा कुछ इस तरीके से और वो बिंदु P की तरफ देखने लगेगा। जब वो उधर की तरफ देख रहा है तो हम क्या करेंगे कि फीते की सहायता से बिंदु B से 2 मीटर आगे की तरफ दूरी हम माप लेंगे। बिंदु B से 2 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C1 हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे। C1 हमारा जो उपकरण है उसकी जो स्थिति है वो B पर है, यानी कि उपकरण यहीं पर है। अभी हमने यहाँ पर C1 बिंदु स्थापित करने की कोशिश की। अब ये जो हमारा जो बिंदु मिल गया वो हमको C मिल गया। यहाँ पर हम दूसरा वाला रेंजिंग रॉड गाड़ देंगे। अब फिर क्या काम करेंगे कि उपकरण जो हमारा उपकरण की जो दूरबीन है वो इधर देख रही है, C1 बिंदु की तरफ देख रही है। अब हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे फलक बदल देंगे। फलक कैसे बदलते हैं, तो जो दूरबीन है उस दूरबीन को 180 डिग्री घुमा देंगे। मतलब जो इधर देख रही है दूरबीन इसको फिर घुमाएंगे इधर की तरफ 180 डिग्री। दूसरा कार्य करेंगे कि हम पूरे उपकरण को 180 डिग्री फिर घुमा देंगे। तो ये 2 कार्य करने के बाद फिर जो हमारा थियोडोलाइट उपकरण है वो बिंदु A को लगेगा देख। अब वो फिर से बिंदु A को देख रहा है। अब फिर से जब वो बिंदु A को देख रहा है तो अब यहाँ पर फिर उपकरण को 180 डिग्री घुमा देंगे। उपकरण की दूरबीन को फिर 180 डिग्री घुमा देंगे। अब 180 डिग्री फिर घुमाएंगे और इस बार बिंदु C2 को स्थापित करेंगे। अब कौन सा बिंदु स्थापित करेंगे हम? C2 बिंदु को। तो ये जो बिंदु C2 रहेगा ये और बिंदु जो C1 है ये एक ही जगह पड़ेंगे अगर उपकरण का अस्थाई समायोजन ठीक है तो। लेकिन यहाँ पर तो अस्थाई समायोजन ठीक नहीं है, इसलिए जो बिंदु C1 और C2 हैं वो अलग अलग आएंगे। मान लीजिए बिंदु C1 जो है वो कुछ यहाँ आ गया और जो बिंदु C2 है वो कुछ यहाँ आ गया। तो ये हमारा C1 और ये C2 हो गया। अब जो बिंदु C होगा वो इन 2 C2 और C1 के मध्य वाला भाग होगा। तो यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2, तो यहाँ पे मान लीजिए बीच में हमारा C बिंदु आ जाएगा। तो इस तरीके से हम A, B और C बिंदु प्राप्त कर लिए। अब जब हमको C बिंदु मिल जाएगा तो हम यहाँ से रेंजिंग रॉड को उखाड़ लेंगे। यहाँ से रेंजिंग रॉड हमने उखाड़ा। रेंजिंग रॉड को फिर बिंदु B पर गाड़ देंगे और उपकरण को यहाँ से उठा करके बिंदु C पर ले जाएंगे। फिर वही क्रिया दोहराएंगे जो हमने यहाँ पर की है बिंदु B पर उपकरण को रखते हुए। अर्थात क्या किया हमने, उपकरण की दूरबीन के द्वारा हम बिंदु B की तरफ देखेंगे। बिंदु B की तरफ देखते हुए दृष्टि रेखा बनाएंगे और दृष्टि रेखा बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि उपकरण की दूरबीन को फिर 180 डिग्री घुमा देंगे। 180 डिग्री घुमाने के बाद यहाँ से फीता की सहायता से 2 मीटर की दूरी आगे हम नाप लेंगे। 2 मीटर
और यहाँ से हम अगला बिंदु D1 स्थापित करेंगे। मान लीजिए वो D1 यहाँ पे आ रहा है, कहीं पे उसकी अभी हमको स्थिति पता नहीं है, मान लीजिए यहीं पर आ गया D1। और फिर जब D1 स्थापित हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे कि उपकरण जो है उस उपकरण का जो फलक है उसको बदल देंगे, अर्थात फिर उपकरण को C बिंदु पर रखे हुए ही हम उसकी दूरबीन को 180 डिग्री घुमाएंगे ऊर्ध्वाधर समतल में, फिर उपकरण को क्षैतिज समतल में 180 डिग्री घुमाएंगे। ये दो कार्य करने से फलक बदल जाएगा और उपकरण की जो दूरबीन इधर थी वो इधर अब देखने लगेगी। फिर से बिंदु B को साधेंगे, बिंदु B को साध कर फिर से दृष्टि रेखा बनाएंगे, फिर उसके बाद उपकरण को 180 डिग्री दूरबीन को फिर 180 डिग्री घुमाएंगे, 180 डिग्री। अब इधर से फिर उसी दृष्टि रेखा में हम दूसरा बिंदु D2 स्थापित करेंगे। अगर उपकरण का जो समायोजन है वो ठीक रहेगा तो ये दोनों बिंदु एक ही जगह पड़ेंगे, अगर ठीक नहीं है तो दूर दूर पड़ेंगे, अर्थात इनकी जो स्थिति है कुछ D2 यहाँ और D2 ऊपर और जो D1 है वो यहाँ। अब इन दोनों के बीच का हम चुनेंगे कहाँ पे आ रहा है, तो वो लगभग में इसके सीध में आ जाएगा, ये हमारा बिंदु D हो जाएगा। अब हमारा उपकरण यहाँ है, अब ये जो बीच में हमको मिल गया, यहाँ पर हम जो रेंजिंग रॉड है गाड़ देंगे, कौन वाला 1 वाला उखाड़ेंगे, यहाँ पर गाड़ देंगे इसको। D बिंदु पर रेंजिंग रॉड गड़ गया। अब हम फिर वही स्थिति, रेंजिंग रॉड यहाँ पे गड़ा, अब इस रेंजिंग रॉड को C बिंदु पर लाना है, उपकरण को उठा करके D पर ले जाना है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए बिंदु P तक पहुंच जाएंगे। तो इसका जो स्टेप है उसको हम नोट कर लेते हैं परीक्षा में लिखने का। हमने समझाया था वैसे ही स्टेप 1 और स्टेप 2 को नोट किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3। इस तरीके से हमने लिखने के लिए 3 स्टेपों के अंतर्गत इस क्रिया को समेट दिया है। और जो ये विधि है, इस विधि के द्वारा हम जो किसी रेखा का जो विस्तार है वो करते हैं, वो अत्यंत ही हमको शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम ये भी नोट के रूप में लिख सकते हैं, नोट इस विधि के द्वारा किसी रेखा का विस्तार अत्यंत ही शुद्ध रूप में किया जा सकता है। और चूंकि इस विधि में क्या होता है कि अगर हमने उपकरण को B पर स्थापित किया था तो A बिंदु को हमने देखा, फिर उसके बाद हम इसको 180 डिग्री दूरबीन को घुमा करके C1 जो हमने स्थापित किया उसकी तरफ देखा, फिर उसके बाद दोबारा हमने बिंदु A को देखा। इस तरीके से हम एक ही जो बिंदु है, एक ही बिंदु पर जो गड़ा हुआ रेंजिंग रॉड है उसको हम 2 बार देखते हैं। तो हम जब 2 बार देख रहे हैं तो हम इसका नाम जो देते हैं वो दोहरावलोकन अर्थात डबल साइटिंग नाम देते हैं। तो जो 3rd वाला हमारा मेथड है इसका नाम एक हो जाएगा, उसको हम कहेंगे डबल साइटिंग, हिंदी में इसको कहेंगे दोहरावलोकन विधि। तो ये हो गई किसी भी रेखा के विस्तार की तीसरी विधि। तो इस तरीके से हम मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 के अंतर्गत किसी भी रेखा के विस्तार की जो 3 विधियां हैं उनको हमने यहाँ पर देखा।